सबसे बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से मिल रही है, जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है। कराची की तस्वीर एयरपोर्ट के पास जोरदार ब्लास्ट की। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मई की 9 तारीख 9 मई और जुमे का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन 9 मई हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तारीख बन गई है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा बना दिया है आज के दिन को, जो रात में गोदी मीडिया ने, मोदी के मीडिया ने पागलपन दिखाया। वो पागलपन देखकर मजा आ गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से मिल रही है, जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है। कराची की तस्वीर एयरपोर्ट के पास जोरदार ब्लास्ट की। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। और जो जो उन्होंने किया, आज यकीन जानिए ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग जब सोकर उठेंगे तो पाकिस्तान ख़त्म हो चुका होगा। इंडिया में जागने वालों के लिए पाकिस्तान ख़त्म हो चुका होगा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कत्ल किया जा चुका होगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जान ली जा चुकी होगी, गिरफ्तार हो चुका होगा, पाकिस्तान के शहरों में से धुआं उठ रहा होगा, गज़ा से बुरी हमारी हालत होगी और न जाने क्या कुछ हो चुका होगा। हमारा जो कराची का पोर्ट है वो अंदर तक जाती हुई सड़क, और उसके बाद बहुत बड़ा पोर्ट, वो जो पोर्ट है वो पोर्ट उधड़ चुका होगा, सड़क ख़त्म हो चुकी होगी और तैयारे बमबारी करते हुए आई चुंदरीगढ़ रोड पर बड़े बड़े बैंकों तक आ चुके होंगे। इस तरह का पागलपन है। ये तमाम पागलपन मैं आपके सामने रख दूं जो भारतीय मीडिया का है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले हुआ क्या है इन एक्चुअल, उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद ये जो कराची है ना, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, कुछ फासले पर पोर्ट है, और आपने मेरी वीडियो 2:30 बजे, 2:45 बजे हमने पोस्ट की थी, वो भी देख ली है। तो कराची पोर्ट का क्या हाल है वो आप देख ही चुके हैं। जो हमें ये बताया जा रहा था कि ख़त्म कर दिया विक्रांत ने, वो मैंने आपके सामने रख दिया था। ताज़ा सूरत हाल ये है कि पांडव सेक्टर में पाकिस्तान की अफवाज ने भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मौसर जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि वहाँ से मुसलसल खिलाफ वर्जी की जाती है लाइन ऑफ कंट्रोल की, और वहाँ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जाती है। तो उसका जवाब दिया है और बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर पांडव सेक्टर में वाक़ई भारतीय फ़ौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। इसके साथ साथ झंडा ज़ियारत पोस्ट, इसको भी तबाह कर दिया है, क्योंकि भारत मुसलसल वहाँ से पंगे ले रहा था और पाकिस्तान को ये करना ही था भारत के साथ। तो पाकिस्तान ने बहरहाल भारत के साथ ये कर दिया है। अब उसके बाद जो भारत ने हमारे साथ किया है, दुनिया के साथ किया है, अपने लोगों के साथ किया है, उनको उल्लू और न जाने क्या कुछ बना दिया है, वो मैं आपके सामने रख दूं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने हमारी इस बंदरगाह को, कराची की, तबाह कर दिया है। विक्रांत ने, जो उनका तैयारा बरदार बहरी जहाज़ है, वहाँ से बमबारी की है समंदर से, और कराची की पोर्ट को उन्होंने तबाह कर दिया है। अब इस सिलसिले में एक तस्वीर जो लगा रहे हैं ये लोग, वो तस्वीर है 3 महीने पुरानी, और एक जहाज़ तबाह हुआ था। उस जहाज़ के तबाह होने पर ये सिचुएशन थी अमेरिका में, और इन्होंने इसको बना दिया है कराची की बंदरगाह। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से ये जो आप देख रहे हैं ना, ये India.com ने खबर दी और कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अरेस्ट कर लिया गया है। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अरेस्ट के हवाले से वहाँ पर सहाफ़ियों ने, सोशल मीडिया यूज़र्स ने भी खबर दी और बताया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अरेस्ट कर लिया गया है और कस्टडी में ले लिया गया है। पोस्ट से रिमूव करने के बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतज़ार है, ये बताया जा रहा है। एक और अकाउंट है वहाँ से, कौतली उबाछा, इनकी जानिब से कहा जा रहा है, सोर्सेज विद इन पाकिस्तान आर्मी इंडिकेटिंग टेक ओवर ऑफ पाकिस्तान आर्मी बाय जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, द CJCSC चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी
It seems to be a coup against General Asim Munir for taking the country down on the destruction path for his personal agenda. ये इंडिया से हमें बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनके साथ जो हुआ है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया गया है, पाकिस्तान के वजीर आजम की जान ली जा चुकी है, पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस के बाहर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, उस धमाके के नतीजे में बड़ी तबाही फैली है। ये भी इंडियन चैनल रिपब्लिक, वहाँ जहाँ अर्नब गोस्वामी बैठा होता है, उसके साथ अल्ताफ हुसैन ने ठीक किया था, जो उसका नाम लेते हुए किया था ना, अल्ताफ हुसैन ने बिल्कुल ठीक किया था। अर्नब गोस्वामी साहब, वो बड़ा कमाल था। तो ये उनके साथ हुआ है। फिर उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने जो मजीद हरकतें की हैं, मैं बड़ा देखकर हैरान था। जी न्यूज़, ये इंडिया का सबसे पुराना चैनल है। दूरदर्शन उनका सरकारी टीवी है, जी न्यूज़ उनका प्राइवेट चैनल्स में सबसे पुराना चैनल है। वो कहते हैं INS विक्रांत पावरफुल लॉन्च डिस्ट्रॉयज कराची पोर्ट। फिर इसी तरह से जी न्यूज़ ने भी खबर दी, इन टर्मोइल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी रिपोर्टेडली डिटेन्स आर्मी चीफ आसिम मुनीर, ऑफिसर्स डिमांड रेजिग्नेशन। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने हमारे पायलट्स को पकड़वाया, कुछ ने एक को पकड़वाया, कुछ ने दो को पकड़वाया, और पकड़वा के बताया कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस कैप्चर पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट फ्लाइंग JF-17 फाइटर जेट इन अखनूर जम्मू। कुछ लोगों ने अखनूर में पकड़वाया। ये इतने बोंगे, इतने पागल, बंदा इनको थप्पड़ मारे, और थप्पड़ भी हाथ को जबान से ऐसे गीला करके फिर मारे इनको थप्पड़, और उसके बाद गिने भी नहीं। तो ये लोग जो है, कुछ ने अखनूर में पकड़वाया, कुछ ने जैसलमेर में पकड़वाया, और इनके आपस में ही बयानात नहीं मिलते कि इन्होंने क्या किया है, और ये काम जो है वो ऐसी की तैसी हो गई। उसके बाद उन्होंने बताया कराची में बहुत बड़ा धमाका हुआ है, तबाही मच गई है, लोग घरों से बाहर निकल आए। तो कराची में क्या हुआ है, जो फुटेज वो दिखा रहे थे, उस फुटेज के बाद मैं आपको असल सिचुएशन दिखाऊं तो एक कच्चे के मकान में आग लगी थी, उसकी फुटेज है। सादकाबाद में लिंडा बाजार में आग लगी थी, उसकी फुटेज है। और उसको बताया गया कि कराची में न जाने क्या हो गया है, और उसके नतीजे में ये सब कुछ खत्म हो गया। कोयटा में, पेशावर में धमाके हुए हैं, 4 धमाके, तबाही मच गई है। कोयटा में ऐसी की तैसी हो गई है। पूरे मुल्क में इंडिया ने इस वक्त हमला करके तबाही फेर दी है। एक और बड़ी ज़बरदस्त इन लोगों की कवरेज थी, जिसमें वो मेजर गोबर आर्या मौजूद था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से मिल रही है, जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है। कराची की तस्वीर एयरपोर्ट के पास जोरदार ब्लास्ट की। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। वहां पर ये बता रहे थे कि फौज, जमीनी फौज पाकिस्तान में दाखिल हो गई है, और उसने यस दोनों हाथ उठा के हवा में एक नारा लगाया और कहा कि अब पाकिस्तान के अंदर उनकी नेवी को घुस जाना चाहिए, ब्रह्मोस मिसाइल मारें, 1 2 3 तबाह कर दें, आग लगा दें, कराची में मौत का नाच होना चाहिए। ये लोग ये काम कर रहे थे, और इनका मीडिया है, ये किसी इंडिविजुअल का यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई लॉर्ड द पावा अख्तर लावा टाइप की चीज़ नहीं है। ये हमारे यहाँ जो अता तारड़ साहब ने भर्ती किए थे सरकारी टीवी पर लोग जो लुच्चड़ तरीन ज़बान बोलते हैं, वो भी मुझे काबिल एहतराम लगने लगे। मतलब उनमें कुछ ऐसे लोग हैं, या हमारे यहाँ एक साहब हैं, वो कहते हैं जी नलगा बंद कर दें तो GPS की लोकेशन, फिर उसके बाद वो कहते हैं जी दरवाज़ा तोड़ा गया, कड़ाई की आवाज़ आई। फिर अभी वो पिछले दिनों लेकर आ गए कि इंडिया के बम पुराने हैं, और इसी तरह से उन्होंने कहा कि इंडिया हमारा 4G हैक करेगा, उसको 3G कर देगा, या 3G भी हैक कर लेगा, और सब खत्म कर देगा। इंटरनेट हम स्टार्ट देर में कर पाएंगे, हम इंटरनेट स्टार्ट देर में कर पाएंगे। ये हमारे यहाँ हो रहा है। न जाने इंडिया के लोगों ने कौन से पाप किए हैं कि इन लोगों को ये मीडिया मिला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से मिल रही है, जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है। कराची की तस्वीर एयरपोर्ट के पास जोरदार ब्लास्ट की। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। मैं कराची पोर्ट पर मौजूद था।
यहाँ सब कुछ ठीक है, इत्मीनान से है सब कुछ। और यहाँ पर इन लोगों ने ऐसी तबाही मचाई हुई है अपने मीडिया के ऊपर कि कराची पोर्ट ख़त्म हो गया, पाकिस्तान ख़त्म हो गया, कब्ज़ा हो गया मुल्क पर। इन लोगों ने जो करके दिखा दिया है। अब बंदा सोचे कि ये बाहर निकलेंगे, अपने लोगों के दरमियान जाएंगे, इनके चैनल के लोग दूसरे चैनल के लोगों से मिलेंगे, ये अपने रिश्तेदारों में जाएंगे, उनको फेस करेंगे, ये बच्चों को फेस करेंगे, और ये जो हरकतें इन्होंने की हैं उसके बाद उनसे पूछेंगे ये क्या कर रहे थे, ये जवाब क्या दे सकते हैं। भाई हमारे यहाँ 1 से 2 सियासतदान हैं जो पहले मैं समझता था इनकी टक्कर का झूठ बोलते हैं, लेकिन ये तो सबसे आगे हैं। ये तो ऐसे कमाल है कि इन जैसा कोई आपको मिलेगा ही नहीं। आप जितनी चीज़ें उठाकर देख लें आपको नज़र आएगा कि झूठे तरीन लोग। बरखा दत्त, वो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में उसने अपनी किताब में लिखा था, खुफिया मुलाकातें की हैं, वो बरखा दत्त जो है वो आई और पाकिस्तान आई तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहिबा से प्रोटोकॉल में मुलाकातें हो रही हैं। उनकी ऐसी की तैसी की थी, प्रोटोकॉल में मुलाकातें कर रही थी, और उसके बाद वो बरखा दत्त झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, वो टिका के झूठ इन लोगों ने जारी रखा हुआ है। ऐसा लग रहा था कोई टिपिकल ये पंजाब की कोई टिकटॉकर है, बड़ी सियासी टिकटॉकर, उसके जैसा झूठ बोला जा रहा है। वो कहा था ना कि मुझे मना किया था कि मौसम ठीक नहीं है कैसे जाओगी, मैंने वीडियो बना के बता दिया था कि फ्लाइट इंक्वायरी स्टाफ क्या बता रहा है, फ्लाइट्स नॉर्मल जा रही हैं। उस टिकटॉकर को भी पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने, और इन लोगों ने वो कमालात किए कि बंदा सोचे यार, मतलब आर्मी चीफ पाकिस्तान का गिरफ्तार हो गया, कत्ल कर दिया गया, पाकिस्तान का वजीर आजम मार दिया गया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर धमाका, लाहौर में धमाके, कराची का पोर्ट तबाह कर दिया गया, कुछ एयरपोर्ट्स तबाह कर दिए गए, लाहौर में एक स्टेडियम तबाह कर दिया गया। जब इतना कुछ हो गया तो फिर बचा क्या है। इंडियन मीडिया ने हाथ झाड़ दिए। उसके बाद पाकिस्तान को ये लोग अपनी तरफ से ख़त्म कर चुके हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि इनके रफाल जब हमने गिराए ना, होश ठिकाने आए हैं। दुनिया मान रही है कि रफाल गिरे हैं, पहली बार गिरे हैं, तो अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। नरेंद्र मोदी के इन लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद इन्होंने ये ड्रोन्स भेजे थे, पाकिस्तान ने उनमें से कई गिराए। उसके बाद पाकिस्तान ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बचाया, तो अब इनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो एक पागलपन है, उस पागलपन में ये लोग ये तमाम चीज़ें करते चले जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि कोई इनको रोकने वाला नहीं है। इनसे मुझे आखिर में एक बात करनी है। वो बहुत खूबसूरत कलाम है पीरज़ादा कासिम साहब का, अभी सब ज़र जवाहिर मालो दौलत आप ही के हैं, अभी सब शोहरत व असबाबी शोहरत आप ही के हैं, अभी क्या है, अभी तो आपका जबरूत लहजे में आया होगा, अभी तो आप ही के नुत्क़ लब से आपका किस्सा बयां होगा, अभी तो मोहतरम हैं बस, अभी तो मोहतरम बस आप हैं, खुद अपनी नज़रों में मुअज़्ज़म मोहतशिम अलक़ाब हैं खुद अपनी नज़रों में, अभी तो गूंजते ऊंचे सुरों में आप ही हैं, नग़मा ख़ां अपने सभी लुत्फ़ो करम घर के, मकानों ला मकान अपने, अभी तो आप ही कहते हैं कितना खूब कहते हैं, जो दिल में आए कहते हैं, जो हो मतलूब कहते हैं, मगर जब आपकी सीरत पे सारी गुफ्तगू होले, मगर जब आपकी सीरत पे सारी गुफ्तगू होले, तो ये भी याद रखिएगा अभी तक हम नहीं बोले। तो याद रखिएगा, अभी पाकिस्तान ने जब आप आए थे ना, यहाँ पर आकर मिसाइल मार कर गए, जाने लेकर गए, तो हमने आपके रफाल गिराए, हमने आपके ड्रोन्स गिराए, तो हमने आपके आने के बाद ये जो आपने हरकत की थी उसका जवाब दिया। ये जो आपने ड्रोन्स मारे हैं, हमने बिला इश्तियाल आप जो फायरिंग करते उसका जवाब दिया, इन ड्रोन्स का जवाब दिया। हमने अभी तक आपको आपके किए का जवाब दिया है। जो आपने किया था वो हमें बर्दाश्त नहीं है, तो हमने, और आप तो खुले में कर लेते हैं, हमने उस पर अभी पानी बहाया है। अभी हमने आपके साथ कुछ किया नहीं है। अभी पाकिस्तान का जवाब ज़रूर होगा और भरपूर होगा, ये पाकिस्तान का ऐलान है। तो जब वो जवाब होगा तो फिर आप क्या करेंगे, ये मैं सोचकर हैरान हूँ। कराची पोर्ट जब मैं गया, आपने वीडियो में देख लिया, तो कराची पोर्ट जाते हुए यहाँ नॉर्थ इस्लामाबाद से करीमाबाद, उसके बाद गुरु मंदिर के बाद ताज कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद बंस रोड का किनारा, जामा क्लॉथ, और फिर आलम शाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी आखिरी आरामगाह, उससे आगे फिर रहमान बिरयानी वाला पॉइंट, और उसके बाद
जब हम नेटी जेटी क्रॉस करके बंदरगाह तक जाते ना, जहां तक मैं होकर आया, राशिद सी फूड और फिर उसके बाद वहां पर रेस्टोरेंट्स तमाम के तमाम खुले हुए हैं। मुतमईन लोग और इत्मीनान के साथ लोग बात कर रहे हैं। वो वीडियो आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कराची में सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। बाकी ये भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया, ये पाकिस्तान का वजूद मिटा चुके हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से मिल रही है, जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है। कराची की तस्वीर एयरपोर्ट के पास जोरदार ब्लास्ट की। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में।